हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को लर्न इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आप सभी को आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम्स रेनबो पार्ट 1 पार्ट 2 का पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका जो कुछ भी पार्ट बचा हुआ है मैं पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं आज पूरा पोएम्स में इसमें फिर से पढ़ा रहा हूँ पूरा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। जैसा कि तो पहला हम सभी इस पोएम में हम लोग देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में। सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएम है उसके राइटर कौन है, कंपोज किनके द्वारा किया गया है, तो जॉन डॉन के द्वारा किया गया है। तो मेरे दोस्तों हम सभी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा कंपोज की गई, लिखी गई एक महत्वपूर्ण कविता है। और जॉन डॉन के बारे में पिछले वीडियो में मैं पढ़ा दिया था। मैं आज पहले जो इस पोएम को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ द, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ द, इसका अभिप्राय होता है स्वीटेस्ट लव प्रिय प्रेम का, प्रिय प्रियतम मैं नहीं जाता तुमसे तंग हो करके या ऊब करके, ये थक करके या परेशान हो करके। तो कवि अपने प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं, प्रिय प्रियतम मैं तुमसे थक करके, ऊब करके या परेशान हो करके मैं नहीं जाता हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सर्व अ फिटर लव फॉर मी, नो ही कि इस उम्मीद में रहो, नो ही कि इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे फिटर लव बेहतर प्यार कर सकती है। फिटर लव का मतलब क्या होता है, बेहतर प्रेम का। तो नो ही तुम इस उम्मीद में रहो कि दुनिया तुमसे बेहतर प्रेम कर सकती है, बेहतर प्यार कर सकती है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, लेकिन क्योंकि एक दिन हम सभी को अवश्य मरना है, लेकिन एक दिन हम सभी को अवश्य मरना है, तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूं, तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश होने के लिए करूं। 10 बाय फ्रेंड्स डेथ टू डाई, इस तरह बहाने की मौत से मरना भला, इस तरह बहाने की मौत से मरना भला। तो इन जस्ट तो Yester night the sun went hence and yet is here today, बीती रात यानी कल रात सूरज डूब चुका था, यानी बीती रात सूरज डूब गया था। एंड yet is here today, आज फिर यहाँ है, आज फिर यहाँ है। कवि किसको बता रहे हैं, अपनी प्रेमिका को बताते हुए यह कविता लिखते हैं और अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं। यानी इस कविता में कवि अपने प्रेमिका को छोड़ करके कहीं जा रहे थे और तब उस समय उस संदर्भ में उनको बताते हुए यह पोएम लिख रहे हैं। He hath no desire nor sense, he hath यानी कवि कहते हैं उसके पास, किसके पास, तो सूर्य के पास नो डिजायर है और नो ही सेंस है। डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायर का मतलब समझ, सेंस का मतलब समझ, डिजायर का मतलब इच्छा। तो सूर्य के पास नो तो डिजायर है और नो ही समझ है। तो कभी कहते हैं ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास नो तो समझ है और नो ही इच्छा है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, नो ही कोई शॉर्टकट वे है, नो ही कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता, छोटा रास्ता, सुगम रास्ता, सुगम मार्ग है। सूर्य के पास ये सब नहीं है। देन फियर नॉट मी, लेकिन देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, लेकिन मेरे पर चिंता मत करो। देन फियर नॉट मी, मुझ पर यानी मेरे के बारे में, देन फियर नॉट मी मेरे बारे में, मुझ पर डरो मत यानी चिंता मत करो, लेकिन विश्वास रखो, बट बिलीव दैट लेकिन विश्वास रखो, दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी कि मैं अभी तक जो सफ़र किया हूँ मैं उस सफ़र में अपना सबसे स्पीडियर तेज सफ़र यात्रा करूँगा। सिंस आई टेक, जितना हो सके मैं इस सफ़र में बहुत ही तीव्र यात्रा कर सकता हूँ।
ठीक, तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ लिए थे। चलिए नेक्स्ट कवि कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी दुर्बल है। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चुनेट फॉल, हाय मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। अगर मीन्स पावर डैट इफ गुड फॉर्चुनेट फॉल, अगर किस्मत साथ देना छोड़ दे, अगर किस्मत साथ देना छोड़ दे तो मनुष्य की शक्ति कितनी दुर्बल है, कितनी कमजोर है। फिर कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, कैन नॉट एड अनदर आवर, और वह एक घंटा भी बिताना मुश्किल हो जाता है, एक घंटा काटना भी मुश्किल हो जाता है। कैन नॉट एड अनदर आवर, नो ही वह एक घंटा बढ़ा सकता है, यानी कि वही बिताना काटना समय बिताना तो एक घंटा बिता भी नहीं सकता है, वो भी क्या हो जाता है नॉट अ लास्ट और रिकॉल, और वो भी क्या हो जाता है समय काटना बिताना वह बहुत ही कठिन हो जाता है और न ही वो वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस, और जब बुरा समय आ जाए, जब बुरा समय आ जाता है तो मनुष्य न तो एक घंटा, वो समय बहुत ही ज़्यादा क्या होता है खतरनाक होता है, वो काट नहीं सकता है, वही कभी बताते हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम अपनी ताकत से इसे झेलते हैं। और कभी बताते हैं क्या, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत से इसे हम लोग झेलेंगे, और इसे अपनी शक्ति से, इसे अपनी स्ट्रेंथ से, इसे हम क्या सीखते हैं एक कला सीखते हैं, और इसे हम लोग यानी कि शक्ति से झेलते हैं, झेलेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट लेंथ, और हम सभी क्या करते हैं कला को सीखेंगे। और इस जो कोई भी बुरी घटना हो, जो कुछ भी ऐसी घटना जो बुरा समय आ जाए, उस समय में मनुष्य क्या करता है जीने की एक नई तरकीब सीखता है, किस तरह से जीवन को जिया जाए, किस तरह से, तो वही तरकीब सीखता है और उससे एक जीवन जीने की बेहतरीन कला भी सीखता है। तो वही कभी कहते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम संघर्ष की कला को सीखेंगे और सहन करते हैं, जीवन जीने की कला को सीखते हैं और इसमें संघर्ष करते हैं। इट शेप आवर्स टू एडवांस, और अपने मुसीबत, और इसी से हमारा मुसीबत क्या हो जाएगा धीरे धीरे टल जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो सहन यानी इट सेल्स आर एडवांस, और इससे ये क्या हो जाएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। व्हेन यू साई नॉट वाइन बट यू साई माई सोल अवे, यानी जब तुम, व्हेन यू साई का मतलब होता है आहें भरना, साई का मीनिंग आहें भरना। व्हेन यू साई नॉट वाइन, जब तुम आहें भरती हो तो सिर्फ आह से, जो हम लोग आह छोड़ते हैं तो हवा निकलता है, तो वही कवि कहते हैं जब तुम आहें भरती हो तो सिर्फ तुम हवा यानी कि सांसें हवाएं नहीं छोड़ती, हवा नहीं बल्कि क्या, तो यू साई माई सोल अवे, और सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मीनिंग क्या होता है आत्मा। तो यू साई माई सोल अवे, वो तुम किसको खींचती हो, तो मेरी आत्मा खींच लेती हो। जब तुम आहें भरती हो तो तुम हवा नहीं मेरी आत्मा को खींच लेती हो, हवा में मेरी आत्मा को खींचती हो। व्हेन यू वीपेस्ट अनकाइंडली और काइंड माई लाइफ ब्लस डॉट डिके, यानी कि जब डिके, व्हेन यू वीपेस्ट अनकाइंडली और काइंड, जब तुम रोती हो, चाहे खुशी के साथ रोती हो या दुखी के साथ रोती हो। व्हेन यू वीपेस्ट अनकाइंडली और काइंड, जब तुम रोती हो खुशी से या दुखी के साथ रोती हो तो काइंड माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, और मेरे जीवन को पोषित करने वाला खून, मेरे जीवन को पोषित करने वाले खून रक्त, वह क्या हो जाता है क्षय हो जाता है, वह नष्ट होने लगता है। मेरे जीवन को पोषित करने वाले खून को क्या करती हो तुम नष्ट करती हो। फिर कभी कहते हैं इट कैन नॉट बी दैट यू लव मी, और यह ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो, कभी कहते इट कैन नॉट बी दैट यू लवेस्ट मी एंड यू साइज, और जैसा तुम कहती हो यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो
if in thence you my life you waste, you are the best of me, और तुम्हारे पास यानी कि when you say life you waste, और तुम्हारे पास यानी कि हम अब जब तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम अपने जीवन को क्या करेंगे, बाइट करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। वही कहते हैं when in yours माई लाइफ यू वेस्ट, और इस तरह से बाइट कर अपनी जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं करूंगा, यानी बाइट कर अपनी जिंदगी को क्या बर्बाद करूं, यू आर द बेस्ट, और मेरे लिए यही बेहतर है। क्या अब मैं तुम्हारे साथ बाइट करके यह जीवन को बर्बाद कर दूं। लेट नॉट डिविंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल, लेकिन तुम अपने न डिविंग हर्ट में, तुम अपने ये जो दिल है कमजोर दिल, उस दिल में क्या करो, मेरे बारे में कुछ गलत यानी कि कुछ गलत मत सोचो। फॉर थिंक मी एन इल, कुछ ऐसा गलत मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड में दे फियरफुल, अब टेक दे यहाँ पर THY का योर का होगा, तो यहाँ पर हम सभी डेस्टिनी में यानी टेक योर पार्ट, भाग्य, डेस्टिनी का मतलब क्या होगा, भाग्य, तो भाग्य तुम्हारा साथ दे, यानी कि तुम्हारा भाग्य डेस्टिनी में टेक योर पार्ट, टेक पार्ट यानी भाग लेना, तो डेस्टिनी में टेक योर पार्ट, भाग तुम्हारा साथ दे, एंड मे योर फियरफुल, और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए, और तुम्हारा डर क्या हो जाए, वास्तव में बदल जाए। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्स असाइड टू स्लीप, पर ये सीधे हम दोनों सिर्फ इतना ही सोचे, दोनों साथ सोने के लिए असाइड यानी कि एक करवट बदले हैं, हम दोनों साथ सोने के लिए सिर्फ करवट बदले हैं, हम सभी एक जगह एक साथ ही हैं। बिल्कुल। They who one another keep alive never parted be. They one who keep live never parted be. कभी बताते हैं they who one another keep, वो जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, क्या वह कभी अलग हो सकते हैं, वे कभी नहीं मरते। दे नेवर पार्टेड वी, वे कभी नहीं अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का हिंदी अनुवाद करके मैं कुछ आप लोगों के बीच लाया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मैं ये 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना सकता हूँ अभी, नहीं तो थोड़ा सा मुझे और बढ़िया से आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर इसमें बताना होता, मैं अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। या आप सभी को जो भी छात्रों या जिन किन्हीं को भी या अच्छा लगे आपको, तो आप अपने दोस्त सभी को शेयर करें, और कुछ हम सभी लॉकडाउन में कुछ अच्छा करने की कोशिश किए हैं, और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।